हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक आइसोमेरिज लेके आया हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज आपने पढ़ा था कि आइसोमेरिज दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड स्टीरियो आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में पढ़ा आपने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आ गए हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज। द मॉलिक्यूल्स ऑफ same molecular formula and a structural formula and having different spatial arrangement of atoms and groups are called stereoisomers, and this phenomenon is called stereoisomerism. Same molecular formula and structural formula और उसमें different spatial arrangement of atoms and groups. ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म दो तरह का है, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल क्लासिफिकेशन में बताए थे। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तभी आपने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफरेंट स्पेशियल एलिमेंट। तो व्हेन डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स arising due to rotation of carbon atoms around carbon-carbon single bond is called conformational isomerism, and such isomers are called conformers or rotamers. आप जानते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अराउंड एटम का फ्री रोटेशन होता है। तो उस कार्बन एटम के अराउंड रोटेशन के कारण जो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो arise कर रहा है for isomers, it is called conformers or rotamers, and this phenomenon is called तो तो हर एक 1 डिग्री या थोड़ा से 0.1 डिग्री के रोटेशन से एक डिफरेंट स्पेशल एलिमेंट बनेगा। तो देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ conformers having very small difference in energy. हर एक 0.1 डिग्री 1 डिग्री के रोटेशन से डिफरेंट स्पेशल एलिमेंट बन रहा है, तो इनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सो फॉर ए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, two extreme case of conformers are considered only. Extreme case, closest and farthest. इसको मैं दो फार्मूला पहले सोहर्स फार्मूला में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये एक बॉन्ड, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बाकी 3 बॉन्ड एकदम पैरेलल है, मतलब डाइहेड्रल एंगल 0 है, और यहां एकदम जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है वो है। इसको हम लोग मोर क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में। वैसे इसको समझिए कि आप मॉलिक्यूल को व्यू कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के ठीक सीध में रखकर, इन द लाइन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। तो आपको फ्रंट में ये कार्बन दिखेगा और इसके पीछे ये कार्बन दिखेगा। तो फ्रंट कार्बन एटम को ये पॉइंट के द्वारा डिनोट करते हैं और बैक वाला कार्बन एटम उसको उस पॉइंट के अराउंड एक सर्किल के रूप में डिनोट करते हैं। और उसके बाद पॉइंट से ओरिजिनेटिंग ये 3 बॉन्ड फ्रंट कार्बन एटम के हैं और सर्किल के सरकमफेरेंस से ओरिजिनेटिंग ये 3 बॉन्ड बैक वाले कार्बन एटम के। तो इसके करस्पॉन्डिंग दिखा रहा हूं, यहां देखिए एकदम पैरेलल है बॉन्ड दोनों कार्बन के, डाइहेड्रल एंगल 0, इसको एक्लिप्स बोलते हैं। और इसमें देखिए
डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री बनता है, इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो कॉन्फॉर्मर्स को न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के रूप में डिनोट किया जाता है। ये बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। फर्स्ट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। It is the repulsion between bond pairs of electrons of two adjacent carbon atoms. और रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म में ये बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरेलल है जीरो डायहेड्रल एंगल के साथ, तो एक्लिप्स्ड फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा और स्टैगर्ड में ये मिनिमम होगा। इस कारण से एक्लिप्स्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल हैविंग हायर एनर्जी एंड स्टैगर्ड फॉर्म हैविंग मोर स्टेबल हैविंग लोअर एनर्जी। लेकिन it is the repulsion between bond pairs of electrons of two adjacent carbon atoms and results in increase in energy and decrease in stability due to torsional strain. Eclipsed form is less stable than staggered form. Second is steric strain. It is the repulsion between two bulky groups attached to adjacent carbon atoms. Again repulsion है, so results in increase in energy and decrease in stability. Third, hydrogen bonding. Formation of intramolecular hydrogen bond. It is attractive force between two atoms or groups of adjacent carbon atoms. Result decrease in energy and increase in stability of conformers. These are the principles of conformers. An example ले रहे हैं. Conformers of ethane. C2H6 ये दो कार्बन एटम हैं और इनके टर्मिनल ये तीन हाइड्रोजन है, इधर भी तीन हाइड्रोजन है। एक्लिप्स्ड फॉर्म पैरेलल और 60 डिग्री का रोटेशन से ये स्टैगर्ड फॉर्म बना। ईच 60 डिग्री पर पैरेलल और स्टैगर्ड बनता चला जाएगा, इसलिए इसके दो ही कॉन्फॉर्मर होते हैं, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन eclipsed form is less stable than staggered form, or reverse, eclipsed form has higher energy than staggered form. Conformers of N-butane, ये C2C3 का C2C3 का ये ब्यूटेन ऐसे लिख रहे हैं, तो ये C2C3 इसके टर्मिनल हो गए एक मिथाइल और दो हाइड्रोजन, इधर भी एक मिथाइल और दो हाइड्रोजन। अब यहां देखिए, two methyl groups at 0 degree dihedral angle rotated to 60 degree, methyl देख रहे हैं, rotated to 120 degree at 180 degree। अब इधर से देख रहे हो तो अगेन 120 डिग्री लेफ्ट साइड से, फिर 60 डिग्री एंड नेक्स्ट 0 डिग्री पर आ जाएगा। तो इसके देखिए कॉन्फॉर्मर 2 एंड कॉन्फॉर्मर 6 इनर्जेटिकली इक्विवेलेंट है, इसको एस्क्यू और गॉच बोलते हैं। और कॉन्फॉर्मर 3 एंड कॉन्फॉर्मर 5 इनर्जेटिकली इक्विवेलेंट है, इसको एक्लिप्स बोलते हैं, जिसमें CH3 एक्लिप्स टू हाइड्रोजन है। और जब CH3 एक्लिप्स है टू बल्की ग्रुप से फुल्ली एक्लिप्स बोलते हैं। एंड 4 में ये दिख रहा है आपको 2CH3 स्टैगर्ड फॉर्म बट एट एंटी पोजिशन, ट्रांसपोजिशन। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, order of stability
Nt greater than Gauge greater than eclipsed greater than fully eclipsed. ये एनर्जी के प्लॉट में भी दिख रहा है। देखिए 180 डिग्री, ये नहीं 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, नीचे वाले कटा हुआ है। जीरो डिग्री पर फुल्ली एक्लिप्स हो रहा है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम है। उसके बाद 60 डिग्री पर दोनों साइड में गॉज फॉर्म बन रहा है, 120 पर एक्लिप्स बन रहा है और 180 पर एनजी फॉर्म बन रहा है। अब C1 C2 के बीच देख रहे हैं आप, C1 C2, C1 C2 में C1 का टर्मिनल यहां देखिए, अगर C1 हम लेते हैं तो C1 का टर्मिनल 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और C2 का टर्मिनल 2 हाइड्रोजन के साथ एक इथाइल हो जाएगा। C1 का टर्मिनल यहां मैं दिखा रहा हूं इथाइल के साथ 2 हाइड्रोजन, नहीं ये C2 का टर्मिनल हो गया और C1 का टर्मिनल 3 हाइड्रोजन होगा। ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। नाउ कॉन्फॉर्मर्स ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, एक टर्मिनल H OH OH, दूसरे में H H and Z। This Z may be OH COH or NH2, any group forming hydrogen with bond with OH group। तो यहाँ एग्जाम्पल में अब दो जेड को OH के रूप में लेकर दिखा रहा हूं, इसे 4 कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया। तो फुल्ली एक्लिप्स्ड एंड SQ और गॉच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी SQ और पहले स्टैगर्ड देखते हैं, SQ में गॉच और एनटी में, पहले तो स्टैगर्ड मोड स्टेबल होगा, तो एनटी और गॉच की रिलेटिव स्टेबिलिटी देते हैं। एनटी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है जबकि गॉच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए गॉच मोड स्टेबल देन एनटी हो गया। अब एक्लिप्स फॉर्म में आते हैं 1 and 3, फुल्ली एक्लिप्स एंड एक्लिप्स। तो फुल्ली एक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो एक्लिप्स में नहीं है, इसलिए 1 मोर स्टेबल देन 3 हो गया। नाउ कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ऐसे बहुत सारे अल्केन्स हैं, तो साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन होते हैं बिकॉज its molecule consists a non-planar ring of 6 carbon atoms with normal bond angle 109 degree 28. कोई एंगल ऑफ स्ट्रेन यहां नहीं है। साइक्लोहेक्सेन मेनली एग्जिस्ट है 2 कॉन्फॉर्मर्स, ये चेयर फॉर्म है। अब देखिए इस वाले फॉर्म को, इस वाले पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा आप ट्विस्ट कीजिए, इसे ऊपर उठाइए, ऐसा करने से ऊपर उठ के बोर्ड फॉर्म में आ गया। और फिर इस वाले कार्बन को आप ट्विस्ट करके नीचे लाइए, तो ये एक दूसरा चेयर फॉर्म बन गया। इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में दिखाए हैं। ये हम यहां जो है ये कार्बन 1 और तो फ्रंट कार्बन दिस 1 है और बैक कार्बन ये है, और ये वाला कार्बन यहां है
फिर आइए, फिर ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन को यहां दिखाया गया है और ये लास्ट ये कार्बन यहां है। फिर से देखें आप, इसको आप ऐसे अपनी आंख को यहां रख के देख रहे हैं, यहां से अपनी इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। ये दोनों बॉन्ड एक्सिस आपको दिखेगा, ये दोनों बॉन्ड एक्सिस का कॉन्फॉर्मेशन दिखेगा जो स्टैगर्ड फॉर्म में। उसी तरह आप बोथ फॉर्म को देखते हैं तो ये एक्लिप्स फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोथ फॉर्म। इसके दो रीजन आप दे सकते हैं कि चेयर फॉर्म एक स्टैगर्ड फॉर्म है जबकि बोथ फॉर्म एक्लिप्स फॉर्म है। दूसरी बात एक चीज आप देख सकते हैं, और ये C4 है, इसके टर्मिनल का डिस्टेंस देखिए चेयर फॉर्म में, और बोथ फॉर्म में C1 और C4 के टर्मिनल का डिस्टेंस देखिए। So in both form, atoms attached to C1 and C4 comes very close to each other, causing steric repulsion. This is called flagpole interaction. Flagpole interaction. तो ये तो टू एक्सट्रीम केस है, दो इंटरमीडिएट भी होते हैं, वो ट्विस्टेड बोथ फॉर्म और हाफ चेयर फॉर्म। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद है ट्विस्टेड बोथ फॉर्म, तब बोथ फॉर्म में, तब हाफ चेयर फॉर्म में। इस कारण साइक्लोहेक्सिन मेनली एग्जिस्ट एज चेयर फॉर्म। अब आइए कॉन्फॉर्मर्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। आपने देखा कि दो चेयर फॉर्म उसमें बनाए थे, बीच में इंटरमीडिएट के रूप में बोथ फॉर्म आया था। ये चेयर फॉर्म है, इसको बोथ फॉर्म होते हुए दूसरे चेयर फॉर्म में आइएगा। यहां देखिए ये ऊपर नीचे जो बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला इसको एक्सियल कहते हैं, और ये जो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो एक चेयर अगर यहां ये सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इसको कन्वर्ट करके दूसरे चेयर फॉर्म में लाएंगे तो वो एक्सियल फॉर्म में आ जाएगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के दो कॉन्फॉर्मर हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आप एक्सियल पोजीशन में देखते हैं तो C3 पर से के जो दो एटम है काफी क्लोज आ जाते हैं, कॉजिंग स्टेरिक रिपल्सन। इसलिए सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन लेस स्टेबल हो जाता है। सो प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सेन इज इक्वेटोरियल पोजीशन। आज का टॉपिक यही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखें।